तो विषय रुचि है श्रीमद् भागवत कथा पढ़ता माह। इसमें पहले सूची दी गई है देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट किए हुए और भक्ति का दुख दूर करने वाले नारद जी का उद्योग। फिर भक्ति के कष्ट की नीति, गोणकुर काव्य आरंभ, धुंधोनी को प्रत्यय योनि की प्राप्ति और उसे उदाहरण समाप्त है ज्ञान की विधि पूर्वक दी गई है इस श्रीमद् भागवत कथा में। तो मैं आपको समाप्त प्रेम पूर्वक सुनाना चाहती हूँ। देखिए आप, इसमें ये होता है कि जब हम श्रीमद् भागवत कथा पढ़ते हैं तो हम इसको ख़त्म करने के बाद में इसे में खाली नहीं रखते, इसमें कुछ दान दक्षिणा देकर ही इसको समाप्त किया जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बताया था। श्रीमद् भागवत वर्त महाते पहला अध्याय। देव ऋषि नारद जी भक्ति से पेट करते हैं। सचिवानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति के विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक अधिक दैविक और अधिक भौतिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं। ठीक है, इसमें तीन तरह के इसमें अध्यात्मिक दे रखे हैं, जो सब तीनों भौतिक पदों का वो नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान जी है। जिस समय सुखदेव जी का उद्योपित संस्कार भी नहीं हुआ था, वह अलौकिक दैविक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं लाया था, तभी उन्हें अकेले में संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी निवृत्त के कतार होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था कि ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथात्मक को रसवह करने में कुशल मुनिवर शोक जी ने नमकुरण क्षेत्र से विराजमान सहमति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, शोक जी बताइए, आपका ज्ञान अध्याधिकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों को समान है। क्या आप कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारंगी कथा कहिए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी के वृद्धि किस प्रकार होती है। वैष्णव लोग किस तरह इस माया से मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, बताइए। इस घोर कलयुग काल में जीवन पर्याय सूरी भावक के हो गए हैं, वह कलेशों से अंत के जीवों को शुद्ध देवरी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो सूत जी उन्हें बताते हैं कि आप हमें कोई ऐसा सर्वदान साधन बताइए जो हमें अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने में पवित्र हो, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु श्री गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान की योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं जो विराजमान है हमारे घर में। तो सूत जी कहते हैं, शोक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्म सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है और भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें यह साधन बतलाता हूँ और उसे सावधान होकर सुनिएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्वमुख का ग्रास होने के त्रकास अधिकतर नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का वचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इसे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का
पूर्ण उदय होता है तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देव लोगों ने उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और देवता अपने काम में बनने के बड़े कुशल होते हैं। अंत में वह सबने सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथानात्मक दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनय अदला बदली हो जाने के राजा परीक्षित अमृत का पान करेंगे और हम श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ अमूल्य मणि, कहाँ तक सुंधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी यह सोचकर उस समय देवताओं हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति सुनने कथा की अधिकारी जानकर कथानात्मक दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा की देवताओं भी दुर्बल है। तो वो बोलते हैं,